हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनर्जी लीक के बारे में। कहाँ आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी लीक करते हो, आज आप उसको जानेंगे ताकि आपकी जर्नी डिले ना हो, ताकि आपका यूनियन जल्द से जल्द हो। क्योंकि एनर्जी लीक एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम अपने यूनियन को डिले करते हैं, हम अपर डायमेंशंस में नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो आज हम समझेंगे। देखिए, 3 टाइप्स की आपकी एनर्जी आज हम बात करेंगे खासकर। एक है मेंटल लीकेज, एक इमोशनल लीकेज और एक सेक्सुअल लीकेज। देखिए, मेंटली जब आप एनर्जी लीक करते हो तो ये बहुत बड़ा लीकेज है, समझ लीजिए, आपकी जर्नी को जो डिले करता है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जब रहते हो, जब आप हमेशा हर 24/7 आपके दिमाग में आपका डीएम चलता रहता है या और भी कोई नेगेटिव चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा लीक करती है। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी की लीकेज से बचना है। आपको हमेशा सोल एनर्जी में रहना है, आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये माइंड जो होता है ना, ये एक इसको फूड चाहिए होता है, ये कभी भी बोर नहीं होना चाहता, है ना। तो आपको क्या करना है, इससे बचना है। आपको वो फूड नहीं देना है अपने माइंड को, जिससे वो 24/7 जो है चलता रहे, है ना, एक तरीके से। क्योंकि वो हमेशा कैलकुलेशन चाहता है माइंड की, वो कैलकुलेट करता रहे और हर समय एनालाइज करता रहे, क्योंकि तो वो जो है माइंड है ना, आप इस चीज़ को आपको रोकना है। क्योंकि अगर ये एनर्जी आपकी लीक होगी तो आपकी जर्नी बिल्कुल डिले हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको मेंटल जो है अपनी मेंटली लीकेज होने से बचना है। सेकेंड है आपका इमोशनल लीकेज। इमोशनली लीकेज कब होता है, जब हम लोगों पे इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, अपने डीएम पे डिपेंडेंट होते हैं, अपनी फैमिली पे, अपने दोस्तों पे, जब हम इमोशनली सबके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बार बार छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं। कोई किसी ने हमें कुछ कह दिया या कोई हमें छोड़ के चला गया, हम एक तरीके से अटैचमेंट में फंसे रहते हैं, तो ये हमारा इमोशनली लीकेज होता है। तो इससे बचने के लिए आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है। आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस क्यों करनी है, क्योंकि देखो, हम सब एक ही हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम अलग हैं, बाकी लोग अलग हैं। जब हम सब एक ही हैं तो क्यों हमें किसी से अटैच होना है, हमें सबसे अनकंडीशनल लव में रहना है। ठीक है, तो क्योंकि हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वी ऑल आर वन। कोई हमें छोड़ के जा ही नहीं सकता, हम सब एक हैं, हम सब ईश्वर का अंश हैं, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। वी ऑल आर वन। जब आपको ये अवेयरनेस होगी तो आप डिटैचमेंट में अनकंडीशनली सबके साथ जो है रहेंगे, आप सबके साथ अनकंडीशनल फील करेंगे। आपको कभी भी अधूरा फील नहीं होगा। अटैचमेंट में आप जो है डिपेंडेंट नहीं रहोगे। जब आपको ये अवेयरनेस रहेगी कि हम तो एक ही हैं, तो हम तो अनकंडीशनल लव करना है हमें, तो जब आप सबसे अनकंडीशनल लव करते हो तो आप एक डिटैचमेंट में भी होते हो और सबसे प्यार भी कर रहे होते हो। तो आपकी यहाँ पे जो इमोशनल डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। जो इमोशनली आप लीकेज कर रहे हो, अपनी जर्नी को डिले कर रहे हो, डीएम भी दूर भाग रहा है इसकी वजह से आपसे, है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि ताकि आपकी जर्नी डिले ना हो, आपको इससे बचना है। थर्ड है आपकी सेक्सुअल लीकेज। आप क्या करते हो, आपको बहुत ज़्यादा जो है डीएम के प्रति, क्योंकि आप डीएम को बहुत ज़्यादा लव करते हो, डीएफ बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने डीएम से, तो वो क्या करती है, सेक्सुअली भी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा क्रेव करती है ना। तो वो क्या करते हैं, वो एक रियल लव को नहीं समझ पाती है कि एक्चुअली में लव है क्या। वो लोअर सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी एनर्जी जो है, जो ऊपर उठनी है, जो उनकी कुंडलिनी एनर्जी, जो उनकी सेक्सुअल एनर्जी, बहुत डिवाइन एनर्जी है ये, जो कि ऊपर उठनी है, अपनी क्रिएटिव साइड पे लगानी है। वो क्या करती है, उसको सोच के, विजुलाइज करके अपने डीएम के साथ या इंटीमेट होके वो अपनी सेक्सुअलिटी को पूरा लीक कर देती है। जो एक डिवाइन एनर्जी को वो यूज़ करके अपनी जर्नी में ऊपर उठ सकती हैं, अपर डायमेंशंस में जा सकती हैं, वो उसको रिलीज़ कर देती हैं अपनी अनअवेयरनेस में रह के। और ये बहुत बड़ा लीकेज है, ठीक है, जिससे हमें बचना चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या इस काम को करने से मेरी एनर्जी लीक होगी? अगर लीक होगी तो आपको वो काम नहीं करना है, आपको उस काम से बचना है ना। तो आपको हमेशा कोई भी काम करते हुए ये चीज़ सोचनी है कि क्या इससे मेरी एनर्जी लीक तो नहीं होगी। बहुत होता है कि हमारे टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, हमारी टॉक्सिक फैमिली होती है, हम लोग उनके साथ बार बार इंटरेक्ट करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो वहाँ पे हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लीक होती है ना। या हमें बहुत मतलब एक तरीके से अल्कोहल की आदत है, या फिर सिगरेट या किसी भी चीज़ की
नॉन वेज या जंक फूड, मतलब अगर इस तरीके की चीज़ों की हमें एडिक्शंस हैं तो उससे हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लीक होती है। क्योंकि जैसे सपोज़ अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल क्या करता है, हमारे अंदर वो छेद करता है ताकि हमारी एनर्जी लीक हो और वो कभी भी हम अपर डायमेंशंस में ना जा पाए, है ना। तो ये बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन खासकर ये गलती करते हैं कि वो अल्कोहल की एडिक्शन में पड़ जाते हैं, सिगरेट की, जिससे उनकी एक तरीके से ऑरा में एक छेद हो जाता है, उनका ऑरा जो है एक तरीके से गंदा हो जाता है, जिससे वो लाइफ में मैनिपुलेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। जब उनका ऑरा ही लाइट बॉडी नहीं रहेगी, वो हमेशा इस तरीके से एडिक्शंस में रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग अगर रहेगी, मेंटल लीकेज रहेगा, इमोशनल लीकेज रहेगा, दूसरों पे डिपेंडेंसी रहेगी, तो इन सब से अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो हम अपनी लाइफ में जो है गलत लोगों के साथ चले जाएंगे एंड मैनिपुलेट हो जाएंगे बहुत जल्दी लाइफ में। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। मैंने आपको इसलिए ये सब चीज़ें बताई हैं कि आपको यहाँ एनर्जी लीक होती है इन जिन चीज़ों से, जहाँ आपको अवेयर रह के इन लीकेज से बचना है और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करना है, ठीक है। आप इन सब चीज़ों से अवेयरनेस में रह के इन लीकेज से बचोगे तो आपका डीएम भी आपको ही मिरर करेगा, वो भी किसी गलत लोगों के साथ नहीं जाएगा, या वो भी अपनी एनर्जी लीक नहीं करेगा, वो मैनिपुलेट नहीं होएगा, है ना, या थर्ड पार्टी को जाके वो चूज़ नहीं करेगा। क्योंकि बहुत सारे डीएम मैनिपुलेट होकर थर्ड पार्टी को भी चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अवेयरनेस में रहोगे, आप अपनी एनर्जी को बचा के रखोगे, आप हायर डायमेंशन में जाओगे, आप ऑथेंटिक लोगों को के साथ रहोगे, जो कि खुद भी ऑथेंटिक रहोगे, खुद भी प्योर रहोगे, तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको मिरर करेगा और वो भी ऑथेंटिक बनेगा, वो भी ऑथेंटिक लोगों के साथ ही रहना पसंद करेगा और वो अपनी डीएफ की वैल्यू को पहचानेगा, अपनी ऑथेंटिक जो कि एक्चुअल में डिवाइन फेमिनिन ऑथेंटिक होती है, उनका रियल लव होती है, वो उसको पहचानेंगे, ठीक है। तो आप भी जो है इस चीज़ से अवेयर रहिए, इस चीज़ से लीकेज से बचिए और अपने डिवाइन मैस्कुलिन से भी इसको प्रोटेक्ट कीजिए, बिकॉज जर्नी पूरी करने के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, एनर्जी लीकेज से बचना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को आप अच्छे से और बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे।